हेलो फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई में हम लोगों ने सेक्शन 12(1), 12(2), 12(3), 13(1), 13(2), 13(3) देख लिया था। जी सर, रिवीजन की ज़रूरत तो नहीं होगी? नो सर। सेक्शन 12 आपको गुड्स के बारे में टाइम ऑफ सप्लाई बताता है। सेक्शन 13 आपको सर्विसेज के बारे में टाइम ऑफ सप्लाई बताता है। सेक्शन 12(1) के कॉरेस्पॉन्डेंस सेक्शन 13(1) है, याद आया होगा? यस सर, इतने सेक्शंस तो आपने हमें लास्ट सेशन में पढ़ा दिए थे। सेक्शन 12 सब सेक्शन 1 कहता है कि हम लोग जो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में कैलकुलेशन करेंगे, दैट वुड बी इन अकॉर्डेंस विद द फर्दर प्रोविजंस, मींस 12(2), 12(3), 12(4), 12(5), 12(6). इन द सेम वे 13(1) भी कहता है कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में आप इन सेक्शंस से कैलकुलेट करेंगे, मींस व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। हाँ, टाइम ऑफ सप्लाई इंपॉर्टेंट क्यों होता है? द लाइबिलिटी टू पे टैक्स ऑन गुड्स शैल अराइज एट द टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन कर लिया था। 12(2) क्या कहता है? 12(2) कहता है कि अगर आपने सप्लाई ऑफ गुड्स किया है, ओके, तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और द डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, whichever is earlier, ठीक है। If the invoice has not been released or issued, then the date on which the invoice was required to be issued or the date of receipt of payment, whichever is earlier, that is okay. सेक्शन 31 और 2 का हवाला दिया गया था, याद होगा। इसी तरह सर्विसेज के केस में कहा गया कि if the date of issue of invoice or the date of receipt of payment, whichever is earlier, if the invoice was issued, if the invoice was not issued, then in that case within 30 days from the date of completion of services or the date of receipt of payment, whichever is earlier. हाँ या ना? जी सर। इसके अलावा सेक्शन 12(3) ने कहा था रिवर्स चार्ज के बेसिस पर डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट and within 30 days from the date of issue of invoice, after the completion of 30 days from the date of the issue of invoice by the supplier, whichever is earlier, okay. इसी तरह सर्विसेज के लिए सेक्शन 13(3) मैंने आप लोगों को बताया था। हाँ सर, उसमें भी यही पॉइंट बोले गए थे, लेकिन पहला डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स नहीं था क्योंकि वो सर्विसेज है, वहां पर ये पॉइंट स्किप कर जाएगा, सेम वही है। आज हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मीन्स आप सेक्शन 12 सबसेक्शन 4 की बात करेंगे जी, 13 सबसेक्शन 4 की बात करेंगे जी। हम आज और अभी इस सेक्शन और इस सेक्शन की मिलाकर के बात करेंगे, उसके बाद इसकी और उसकी भी बात करेंगे, इसके बाद इसकी और उसकी भी बात करेंगे। जी सर, सबसे पहले बात आती है सेक्शन 12 सबसेक्शन 4। सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में कभी कभी ये भी देखा जाता है कि हम लोग वाउचर्स के थ्रू सप्लाईज करते हैं। वाउचर के थ्रू सप्लाई कैसे होती है सर? वाउचर्स के थ्रू सप्लाई कैसे हो सकती है? एक कंपनी है, उसने अपने एम्प्लॉइज को, एक कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज को किसी होटल के वाउचर्स दे दिए, या होटल वाले को ये इंस्ट्रक्शन दे दिया कि हमारे एम्प्लॉयज को खाना यहां पर पहुंचा दो। वाउचर्स हम आपसे आज ले लेते हैं। कंपनी ने होटल से वाउचर्स ले लिए और एम्प्लॉयज के पास क्या पहुंचने लगा? खाना, वाउचर्स के अगेंस्ट। नाउ टेल मी वन थिंग, वेदर द गुड्स आर आइडेंटिफिएबल और नॉट। आपका जवाब होगा हाँ, आइडेंटिफिएबल है, ओके। तो अगर गुड्स आइडेंटिफिएबल है तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, ओके। कभी कभी क्या होता है, एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज को कहती है ये लो वाउचर, मार्केट से खरीदारी कर लेना। ओ अपने एजेंट को कहती है ये लो 50,000 का वाउचर, मार्केट से कुछ भी खरीद लेना। ओ
कुछ भी खरीद लेना, इस शॉप से कुछ भी खरीद लेना, इस लिमिट तक कुछ भी खरीद लेना, क्या गुड्स आइडेंटिफिएबल हैं? नहीं। तो कहा गया डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ वाउचर, डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ वाउचर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। और सेम यही चीज कॉपी एंड पेस्ट की गई है सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 में। आई एम नॉट मीन्स मैं ये बताऊं या ना बताऊं, मैं तो ये सोच रहा हूं। तो इसमें इतना सोच करके क्यों बता रहे हैं? सोचना जरूरी था ना, तभी तो सोच करके बता रहा हूं। अच्छा, 13(4) in case of supply of vouchers by a supplier, the time of supply, the date of issue of vouchers and the date of redemption of voucher in all the other cases। ठीक है, ये तो हम लोगों ने देख लिया। तो सर आप इतना सोच क्यों रहे थे? छोड़ देते आप उस समय। सेक्शन 13(12) सबसेक्शन 5 की बात करते हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग सेक्शन 13 सबसेक्शन 5 देखेंगे। कहता है अगर ऊपर के प्रोविजन से फायदा ना मिले, दवा की दारू की दवा दारू से फायदा ना मिले, ऊपर का सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 2 3 4 सब बेकार। भगवान के भी घर गए, गुरुद्वारे में भी गए, जितनी इबारतें थी सब जगह गाना गाया, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। तो अब गाना गाना पड़ेगा सेक्शन 12 सबसेक्शन 5 का। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारों। तो उसके लिए सेक्शन 12 सबसेक्शन 5 है, 13 सबसेक्शन 5। Where it is not possible to have the time of supply from the above said provisions, then in that case the time of supply shall। गवर्नमेंट ने आपके साथ अब कोई बवाल नहीं करना, गवर्नमेंट ने रास्ता पहले से ही निकाल लिया है। गवर्नमेंट जानती है कि सामने वाला हम शेर हैं तो वो सवा शेर है। बात समझ में आई? तो गवर्नमेंट ने चालाकी की, सेक्शन 12(5) और 13(5) बनाकर अपने आप को किनारे कर डाला। अब लगाते रहो दिमाग कि अगर ऊपर से कैलकुलेट ना हो पाए तो 12(5) को देख लेना, 13(5) को देख लेना, आपका सॉल्यूशन आपके पास, टाइम ऑफ सप्लाई आपके पास हो जाएगा। कैसे आएगा? अगर ऊपर के सेक्शन से फायदा ना मिले और टाइम ऑफ सप्लाई पता करना है और पीरियोडिकल रिटर्न फाइल करनी जरूरी है, तो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, पीरियोडिक रिटर्न। और अगर वो भी ना हो तो डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, सीजीएसटी और एसजीएसटी और आईजीएसटी। बात खत्म। अगर रिटर्न फाइल करनी है तो प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। Again, if you are not filing return of income, then the date of payment of tax। जी हाँ, the time of supply। मैंने आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाया था वैल्यूएशन, जबकि ये सेक्शन 15 में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं। वैल्यूएशन ऑफ गुड्स, वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई समझ ले, वैल्यूएशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सेक्शन 15 में वैल्यूएशन की बात की थी और मैंने उसमें एक वर्ड बोला था इंटरेस्ट, पेनाल्टी एक्सेट्रा। और मैंने ये कहा था दिस इज अ डिबेटेबल इशू, इंटरेस्ट शुड नॉट बी फॉर्म पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स। लेकिन इसने मुझे झूठा साबित कर दिया। गवर्नमेंट ने यहां भी डिबेट नहीं रखा और यहां पर उसने टाइम ऑफ सप्लाई में इसके बारे में बता दिया और कहा कि इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी, ओके, कोई भी ऐसा एडिशन, मैंने आपको 2 महीने के क्रेडिट पर सामान बेचा 10,000 रुपए में और मैंने आपसे कहा कि अगर आपने 2 महीने के अंदर पेमेंट नहीं दिया तो 2 महीने के बाद आप हमको 10% के हिसाब से इंटरेस्ट दे देंगे। नाउ if you are making payment to me after the completion of 2 months, it means now you are going to make the payment to me rupees 11,000, 1,000 extra in excess of rupees 10,000 as at the rate of 10% के हिसाब से मैंने अपना इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर लिया, पर एनम वगैरह को गोली मारते हैं, तो 11,000 अब आप देंगे। नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स? दैट वाज रुपीज 10,000 और दैट शुड बी रुपीज 11,000। आपका जवाब होगा 10,000। लेकिन जब हम लोगों ने अब सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज सब एक एक्ट बना दिया, तो गवर्नमेंट ने कहा कि अब आपको गुड्स के अगेंस्ट जो मिले, अब आपको गुड्स के अगेंस्ट जो मिले, इंटरेस्ट हो, पेनाल्टी हो, लेट फीस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर्विसेज के अगेंस्ट जो मिल जाए,
इंटरेस्ट हो, पेनाल्टी हो, लेट फीस हो, एक्सेट्रा, कोई भी नाम दे दो, दैट मस्ट बी द पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स। ओ सर, अगर आप अपने हमको सामान 2 महीने पहले बेचा, आज 2 महीने बाद न पता चलेगा कि वो 1000 और देना है, हाँ, तो 1000 फिर बैक डेट में जा करके ऐड करना पड़ेगा ना। इसके लिए है सेक्शन 12 सबसेक्शन 6। The time of supply to the extent it relates to an addition in the value of supply by way of interest, late fees or penalty for delayed payment of any consideration shall be the date on which the supplier receives such addition in value। अब मुझे जिस दिन आप 1000 एक्स्ट्रा दोगे ना, उस 1000 के लिए मुझे अलग से आपको बिल काट करके देना पड़ेगा। दैट्स इट। गवर्नमेंट ने कोई लोचा नहीं रखा है। सेम इसी तरह सेक्शन 13 सबसेक्शन 6। तो मैंने अब ये बोलना बंद कर दिया है कि इंटरेस्ट वगैरह डिबेटेबल इश्यू है, कोई डिबेट नहीं है इसमें। डिबेट को गवर्नमेंट ने